हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमारा जो हैशटैग है पॉजिटिविटी जिंदा है, वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है क्योंकि आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है कि लोग छोटी छोटी चीज़ें जो खुशी देती हैं उसके अंदर भी गम ढूंढने लग जाते हैं। एंटरटेनमेंट की चीज़ में पॉलिटिक्स ढूंढने लग जाते हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ के अंदर जेलसी ढूंढने लग जाते हैं, और फिर तो आजकल तो धर्म भी ढूंढने लग जाते हैं। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जितनी भी मूवीज़ इंडिया में रिलीज़ हो रही हैं उसको एंजॉय करना चाहिए। और बहुत सी ऐसी मूवी रिलीज़ हुई साउथ की 2021-22 के अंदर जो बहुत ज़्यादा सक्सेस जिन्होंने देखी। कुछ कुछ मूवी तो जेन्युइनली आई वुड से एक लर्निंग लेसन थी हिंदी सिनेमा के लिए भी। कुछ कुछ मूवीज़ तो ऐसी भी बनी उड़िया के अंदर, बंगाली के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। तो 2023 में क्या हाल चाल चल रहा है साउथ इंडियन मूवीज़ का, हम ऐसी कुछ मूवीज़ के ऊपर रोशनी डालेंगे जो रिलीज़ तो बेसिकली हुई हैं अपनी ओरिजिनल लैंग्वेजेस में, बट उसको पैन इंडिया का रूप भी दिया गया और हिंदी के अंदर भी वो रिलीज़ हुई। तो जब हिंदी में रिलीज़ हुई तो कौन सी ऐसी कन्नड़ा मूवी, तेलुगु मूवी, तमिल मूवी या फिर मलयालम मूवी है जो चली, और चली तो कितनी चली। और मैं वो वाली मूवीज़ जिसके अंदर नहीं डाल रहा हूँ जिसके अंदर सिर्फ रीजनल लैंग्वेज के अंदर वो रिलीज़ हुई। कोशिश ये है जिसके अंदर भी हिंदी के अंदर वो रिलीज़ हुई तो उसको हम कवर करें। तो पहली जो मूवी है वो है कन्नड़ा मूवी कब्जा, जो कि टोटल कलेक्शन करा उसने 34.5 करोड़ रुपीज़ ग्रॉस और 29.5 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसने नेट कलेक्शन किया था। इसको ऐसे प्रेजेंट किया गया था कि जैसे शायद ये नेक्स्ट लेवल ऑफ KGF है, लेकिन लोग जल्दी पहचान गए कि ये शायद नेक्स्ट लेवल तो नहीं है, उसका कट कॉपी पेस्ट ही करने की कोशिश करी गई है। उपेंद्र को लोग शायद कन्नड़ा मार्केट में बहुत ज़्यादा पहचानते हैं। जब हिंदी मार्केट की बात आई तो सिर्फ 3.3 करोड़ रुपीज़ ही ये कलेक्ट कर पाई। तो ना तो ये कन्नड़ा लैंग्वेज में सक्सेसफुल हो पाई, ना हिंदी लैंग्वेज के अंदर सक्सेसफुल हो पाई। उसके अलावा अगर हम बात करें तेलुगु मूवी के अंदर तो 4 ऐसी मूवीज़ हैं जो हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। तो पहली मूवी थी वॉल्टर वरैया, सेकेंड थी वीरा सिम्हा रेड्डी, और ये एक आइकॉनिक मूवी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दसरा ऑब्वियसली रिलीज़ हुई थी, और विरूपक्षा। ये सारी मूवीज़ जो हैं 100 से 200 करोड़ रुपए कमाया था। एक एक करके इसके ऊपर चलते हैं। तो विरूपक्षा ने कमाया था 104 करोड़ रुपए, और बहुत शोर मचा था कि बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। इसको यूज़ भी किया गया कि देखो ऐसी मूवी बनानी चाहिए। ट्रोलिंग भी बहुत हुई हिंदी मूवीज़ की। लेकिन जब ये हिंदी वर्जन इसका रिलीज़ हुआ ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद, तो सिर्फ 50 लाख रुपए ही कमा पाई। सेम हाल हुआ आपका दसरा में। दसरा में बहुत शोर मचा कि नानी की नेचुरल एक्टिंग, ये वो फलाना ढमकाना। तो 118 करोड़ रुपए इसने करे। सक्सेसफुल मूवी, जैसे कि विरूपक्षा भी सक्सेसफुल मूवी थी, लेकिन जब हिंदी में रिलीज़ हुई तो सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए ही कमा पाई। वहीं बात करें आइकॉनिक मूवी वीरा सिम्हा रेड्डी की, जिसके अंदर कुछ भी कर रहे थे हीरो साहब और श्रुति हसन के साथ, तो मिसमैच हो गया थोड़ा सा बाला साहब का, क्योंकि जो वो करते हैं और एक अपने 1/3 उम्र की लड़की के साथ कर रहे हैं तो वो अजीब सा लगने लग गया। कोई भी उछल के कहीं पर भी जा रहा है, लेकिन वहाँ की मार्केट में इनकी एक अपनी पहचान है, जिसकी वजह से 133 करोड़ रुपीज़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ। लेकिन हिंदी में सिर्फ 1.2 करोड़ ही हुआ। वहीं वॉल्टर वेरैया ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया हिंदी सेगमेंट में। कम से कम जो प्रोड्यूसर साहब थे, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर साहब थे, उनके सिर्फ मुश्किल से पैसे ही पूरे हुए हिंदी के अंदर। तो जहां 236 करोड़ रुपए वॉल्टर वेरैया ने किया वर्ल्ड वाइड, तेलुगु और हिंदी सारी लैंग्वेज में मिला के, हिंदी लैंग्वेज ने 8.5 करोड़ रुपए करे। ये इसीलिए ठीक ठाक कलेक्शन आपको 8.5 करोड़ रुपये, क्योंकि ये मूवी ज़्यादा महंगी हिंदी में बिकी ही नहीं थी। 3-3.5 करोड़ रुपए में ये हिंदी वर्जन बिका था। वहीं तमिल के ऊपर बात करें तो तमिल में कुछ ब्राइट स्पॉट्स हैं, जैसे कि वारिसू है और PS2 है। PS2 यानी पोनियन सेल्वन 2, दोनों ने 300 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था। वारिसू ने 310 किया था, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और PS2 जो कि मेरे ख्याल से PS1 से बेटर मूवी थी, लेकिन इसने किया था 345 करोड़ रुपीज़। अब हिंदी वर्जन जब दोनों के रिलीज़ हुए थे तो वारिसू ने किया था 14 करोड़ रुपये और PS2 ने किया था 14.5 करोड़ रुपये। बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है ये, लेकिन वारिसू भी हिंदी सेगमेंट में एक हिट मानी जा सकती है। और PS2 शायद मुश्किल से अपने पैसे ही निकाल पाई होगी, क्योंकि इसका जो हिंदी वर्जन का डिस्ट्रीब्यूशन था वो मेरे ख्याल से 7 से 10 करोड़ रुपए के बीच में था। तो शायद थोड़ा सा लॉस मेकिंग ही प्रोपोजिशन यहाँ पर रहा होगा, या मुश्किल से पैसे पूरे करे होंगे इसने। अब चलते हैं मलयालम मूवी की तरफ, और वहाँ पर भी हाल यही है कि जहाँ पर बहुत तारीफ़ें होती हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, यहाँ तक कि वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन थी वो भी 200 करोड़ रुपए थी। और मलयालम मूवी जनरली ज़्यादा डेप्थ रखती हैं किसी भी, अगर आप साउथ इंडियन मूवी को पकड़े तो। इस मूवी का नाम है 2018। टविनो थॉमस है इसके अंदर, फॉरेंसिक
हाइड सिक के मूवी के अंदर भी आपने इनको देखा होगा, इसका हिंदी वर्जन अडेप्ट भी हुआ था विक्रांत मैसी के साथ। तो काफ़ी बेहतरीन आर्टिस्ट हैं ये। और मिनल मुरली नाम की भी एक मूवी आई थी सुपर हीरो वाली, उसके अंदर भी ये थे, छोटे से बजट के अंदर बहुत ही बेहतरीन कोरोना टाइम में मूवी बनाई थी और बहुत शोर मचा था कि 2018 अगर आपने नहीं देखी है मूवी तो आपने क्या देखा है। और जब ये हिंदी में रिलीज हुई तो सिर्फ 25 लाख रुपए का बिजनेस हुआ। अब ये इंडिकेट तो पहली बात ये करता है कि शायद हिंदी मूवीज भी थोड़ा सा ट्रैक पे आ गई हैं, तो लोग अपने आर्टिस्ट के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रख रहे हैं। आसपास मूवी हम चलते हुए देख रहे हैं अपनी हिंदी सिनेमा वाली। दूसरा आई थिंक जो थोड़ा सा रिपीटेटिव जोन के अंदर शायद साउथ सिनेमा जा रहा है, उसको भी उससे बाहर निकलना पड़ेगा। वो एक ही तरीके की थोड़ी सी शायद मार धाड़ वाली मूवीज़ के अंदर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली तेलुगु सिनेमा। उससे जैसे ये लोग बाहर आएंगे, और दूसरा सबसे क्रिटिकल चीज़, जैसे इसको ढंग से मार्केट करेंगे। आई थिंक RR जो SS राजामौली साहब जो हैं, जैसे उनकी RRR थी, जिस तरीके से उसको मार्केट किया गया था, तो पर्पस अच्छे से डिफाइन हो तो यहाँ पर चलेगा। हर चीज़ अगर गांव खेड़े की होगी, हर चीज़ अगर एक फार्मर के हिसाब से ही बनाई जाएगी, तो ज़रूरी नहीं वो नेशनली कनेक्ट भी कर जाएगी। ठीक है, जैसे दसरा वगैरह थी, इसमें बोला जाता बड़ी रगड़ है, इस तरीके की मूवी है, बट बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से दसरा से अच्छी मूवी विरूपक्षा थी, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है। वीरसिम्हा रेड्डी मेरे ख्याल से कोई नॉनसेंस मूवी थी, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसी वॉल्टर में रही है, 1980s की मूवी लग रही थी। लेकिन अब तमिल सेगमेंट में जाएंगे तो वारूसु जो थी वो थोड़ी सी डेटेड लगी, लेकिन PS2 मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल फिल्म थी और बहुत अच्छे तरीके से उसने दिखाया। वहीं कब्जा एक वॉनोबी मूवी थी, उसके अंदर कुछ नहीं था। 2018 जो मलयालम मूवी थी, बहुत ही इंटेलिजेंट मूवी थी और ह्यूमन स्पिरिट को अच्छे से दिखाती है और कैसे अपने आप को लिफ्ट कर सकते हैं एक डायर सिचुएशन के अंदर। तो इस तरीके की जो मूवीज़ होती हैं वो और ज़्यादा बननी चाहिए और अच्छे से मार्केट होनी चाहिए। अगर मार्केट होगी और हिंदी सेगमेंट में भी वो ढंग से चलेगी, और ये जितने भी आर्टिस्ट आपको दिखते हैं, फिर हर एक सिनेमा, हर एक जो सेगमेंट है उससे धीरे धीरे करके जुड़ के एक इंडियन सिनेमा अच्छे तरीके से निकल के आएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।